वहाँ का स्कोर क्या रहता था टेस्ट का? सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे? पहली तनख्वाह लाओगे तो क्या करोगे, किसको दोगे? अभी आपकी तरफ से कोई सजेशन स्टूडेंट्स को कि उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? नमस्कार, आज आपको एक ऐसी कहानी से एक ऐसे बच्चे से मिलाता हूँ जो टीआईटी बिड़ला कॉलोनी भिवानी में रहता है। भिवानी हरियाणा का क्षेत्र है। पिताजी हैं वो बिड़लास के जो संस्थान है यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि बिड़लास इस भारत के बड़े औद्योगिक घरानों में से एक आते हैं। उन्हीं का जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उन्हीं का जो स्टाफ की कॉलोनी है, वहाँ पर ये बच्चा हंस खेल के बड़ा होता है, वहीं के स्कूल में पढ़ता है। 12th स्वयं करता है और उसकी तैयारी भी स्वयं करता है, लेकिन उसके 12th के बाद में एक अटेम्प्ट देने के लिए मैट्रिक्स नीट डिवीजन सीकर पहुंचता है और शानदार 652 के स्कोर के साथ में इसने अपने आप को डॉक्टर बनाने की ओर पहला मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। बड़ा प्यारा सा बच्चा है, उससे बात करते हैं, संवाद करते हैं। उसके मम्मी पापा भी हमारे साथ में हैं और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट में बैठ करके आप देखते हैं कि पीछे जितनी हरियाली है वैसी हरियाली इसकी सफलता ने यहाँ की कॉलोनी में भी भर दी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे दाईं ओर अभी के पापा बैठे हैं। मैम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी की मम्मी बैठी हैं और बिल्कुल मम्मी के दाईं ओर अभी बैठा है हल्की सी स्मित मुस्कान के साथ में। पहला सवाल अभी से पूछूंगा। अभी 652 का स्कोर है, डॉक्टर बनने ही वाले हो, आगे एक बड़ी मेडिकल कॉलेज आपका इंतज़ार कर रही है, सफलता पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 12th कब हुआ था आपका? 2021 में 12th हुआ, मतलब ऑलमोस्ट उस समय कोविड पहली वेव आकर के चली गई थी। दूसरी वेव और पहली वेव के बीच का सा मतलब वो समय था उसमें। तो उसके बाद में तो उस समय पढ़ाई के लिए स्कूल तो सब बंद थी जी। उसके बाद में सेल्फ प्रिपरेशन करी और 2023 में मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पहुंचे। मैट्रिक्स में कैसा आना हुआ अभी? मैट्रिक्स में सजेशन दिया था किसी ने। अच्छा। तो इस वजह से वहाँ पे जाके देखा तो टीचर्स वगैरह सभी ठीक लगे थे और एकेडमिक भी ठीक थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ एडमिशन ले लिया था। सर आप तो एक प्राइवेट सेक्टर में रहे, हालांकि देश का बड़ा औद्योगिक घराना है बिड़लास और आप उन्हीं के संस्थान में कार्यरत हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है अभी। पहला डॉक्टर बनने जा रहा है। आप तो अकाउंट्स से बिलोंग करते हैं, तो आपके अकाउंट्स में होते हुए बेटे को डॉक्टर बनाने का विचार कैसे आया? बस इसकी लगन थी जी कि डॉक्टर बनेंगे। जी 8वीं-9वीं क्लास में इसने टारगेट बनाया था, जी। तो पढ़ाई में ठीक होता गया 10वीं-12वीं, तो इसलिए हमने डॉक्टरी लाइन में डाल दिया और पूरा मतलब बच्चे के साथ में रहा। भगवान का आशीर्वाद रहा, जी तो इसको मेहनत भी करते रहे जी। और भगवान का आशीर्वाद से इसका नंबर भी आया। बहुत अच्छी खुशी की बात है। आप तो अकाउंट्स के आदमी हैं और अकाउंट्स वाले व्यक्ति जो हैं वो बाकी चीज़ तो नहीं, पर कैलकुलेशन अच्छा से उनको आता है। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन तो पहली बार शुरू हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कैलकुलेशन नहीं लगाया? कई बार लोग कहते हैं कि साहब पहली बार की संस्था है। पहली बार ऐसा नहीं है सर। जी बात यह है कि ज़्यादा बेड में जाना और एक कम बेड में जाना। जी। कम बेड में अच्छी पढ़ाई, पहला चांस लिया है नीट ने, हाँ, तो मेहनत अच्छे करवाएंगे वो, तो उसी वजह से हम वहाँ गए। संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा संतुष्ट है। जी जी और हम तो जो पूछ रहे हैं जी। उन्हें मैट्रिक्स की राय दे रहे हैं। अभी फिलहाल आपके पास हमारे टीआईटी स्कूल के 2 बच्चे और गए हैं अच्छा, नीट में। नीट में गए? हाँ, मैट्रिक्स में। पूरी कोशिश करेंगे। एक बच्चा जेई में गया है मैट्रिक्स में, वो भी हमारे टीआईटी स्कूल का ही है। टीआईटी स्कूल का? हाँ, अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ। अच्छा अच्छा। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो, बेटा डॉक्टर बन गया। और जब बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं या कुछ कर लेते हैं तो माँ को लगता है कि मैं ही बन गई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जब यहाँ पर कोविड के समय पढ़ता था और तो कोविड में बच्चे घर पे बैठे बैठे कोई टीवी देख रहता था, कोई मोबाइल करता था। अभी क्या करता था उस समय कोविड में? पढ़ता था ये। अच्छा, लगातार पढ़ता था। ये तभी 11वीं से 11 12 घंटे पढ़ता था घर पे रह करके? घर पे रह के। अरे वाह। तो आप बोलते नहीं थे कि बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, इतना क्या करेगा पढ़ के? मैं कभी कभी बोलती थी कि थोड़ा घूम ले बेटा, थोड़ा घूम ले। नहीं मम्मी, पर मैं भी इसका साथ देती थी। इस कमरे में बैठा रहता था, कभी कुछ देना खाने के लिए, कभी कुछ देना। आप लगातार इसकी पावर सप्लाई जारी रखती थी? हाँ, मैं भी बोलती रहती हूँ कि जब शरीर ठीक रहेगा तभी पढ़ेगा बेटा। ठीक बात है। कमजोर रहेगा तो पढ़ भी नहीं सके। दुबला पतला सा बच्चा है, बड़ा शाही सा बच्चा है, तो जब इसको सीकर ये गया, वहाँ हॉस्टल पीजी में रहता होगा? पीजी में रहा। पीजी में रहता है, तो आपको चिंता नहीं होती थी? होती थी कई दिन कुछ तक, दिन तो मन ही नहीं लगा जी हमें। रोते अच्छा। रहते। चिंता इस चीज की नहीं थी, चिंता थी बिगड़ने की। जी, बाहर बच्चा जाता है और वो गलत आदतों में पड़ जाता है, सही बात। उसकी पेरेंट्स को वो चिंता रहती है। जी जी जी। पर वो 2-3 महीने में क्लियर हो गया कि पटरी पे है ये। मेरे को बिगड़ने की नहीं थी।
अच्छा, आपको मेरे चिंता को है। खाने मुझे पीने की इसलिए थी- मेरे को इस पे विश्वास था कि ये बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, पर मुझे इसलिए थी, हम यहाँ देखते हैं कॉलेजों के बच्चे बाहर से आते हैं और आते हैं, तो उस वजह से पेरेंट्स को तो डर रहता ही नहीं है। मैम, इसमें क्या होता है, सर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमें अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है, पर उसकी उम्र पर नहीं है, उम्र पे नहीं, और फिर दूसरी संगत पे नहीं। संगत पे नहीं है। वहाँ बच्चा जाए, नई दुनिया है, बड़े सारे बच्चे मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, पर अभी ने साबित कर दिया कि वो अपने ट्रैक पर है। पर वो 1 साल बाहर रहा है, जी। बिगड़ा नहीं है, तो हमें लगता है आगे ठीक रखेंगे भगवान। बिल्कुल ठीक बात है। अभी मम्मी पापा की बातचीत सुन रहे हो, मज़ा आ रहा है। अभी डॉक्टर बनने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है कि समझदारी तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें गंभीरता से चीज़ों को लेना पड़ेगा, और आपने लिया भी, आपने साबित भी किया है। देखो, कोई बच्चा जब अपना पहली बार में सिलेक्शन लेता है, इस बात को सिद्ध करता है कि वो बच्चा सिंसियर है और उसने अपने सबसे मुश्किल समय में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम किया है। अभी जब आपके टेस्ट वगैरह होते थे, डीटीएस वगैरह चलती थी, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, क्लासेस रेगुलर है, छुट्टियां कितनी करी आपने? छुट्टियां सर टेस्ट वगैरह में तो एक भी नहीं करी। ठीक है। और वैसे एक दिन की शायद हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ घर पे आया हुआ था, तो बस। पूरे साल में एक छुट्टी है केवल? हाँ। बाकी लगातार टेस्ट वगैरह? वहाँ का स्कोर क्या रहता था टेस्ट का? टेस्ट का सर वेराई करता था, मतलब 650 टू 675 तक वेराई कर जाता था। अच्छा, तो लगभग फिर तो आपका वहीं का सा स्कोर है जो नीट का सा स्कोर है। हाँ सर। मतलब वहाँ के मेजर टेस्ट में और जब एग्जाम देने गए तो कुछ अंतर था? बस सर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया था वहाँ पे। अच्छा। बस बाकी कोई ज़्यादा फर्क साल भर में कभी ऐसा आया कि डिप्रेशन आ रहा हो या प्रेशर आ रहा हो कि यार कैसे होगा, होएगा कि नहीं होगा? कभी कभार तो आता ही होगा मन में। ऐसा तो कुछ नहीं था, बट ये कि कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता था, तो बाकी ज़्यादा डिप्रेशन टाइप नहीं था। करने का मन मतलब जैसे नहीं, पढ़ने का मन नहीं? हाँ, मतलब कि आज रहने देता हूँ, ऐसे कभी कभी फिर? आ जाता था। तो कई बार तो मतलब छूट गए थे ऐसे कोई कुछ दिन, तो हाँ। काफ़ी टाइम ऐसे कुछ म्यूजिक वगैरह सुन के थोड़ा रिलैक्स होके फिर वापस। फिर लग जाता था। मम्मी से डेली बात होती थी? हाँ, लगभग डेली होती क्या कहती थी मम्मी? थी। मम्मी तो बस खाने पीने का ही पूछती थी ज़्यादातर। मम्मी को इसी बात से मतलब होता है कि बच्चे खा पी करके स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ रहेंगे तो आगे काम कर लेंगे। पापा स्वास्थ्य से ज्यादा टेस्ट की चिंता करते होंगे ना? पापा का फोन आता तो टेस्ट का स्कोर पूछते होंगे। हाँ, ज़्यादातर टेस्ट का या मतलब स्वास्थ्य भी पूछ लेते थे। जी। दोनों चीज़। दोनों चीजें चलती थी। वहाँ पढ़ने में मजा आता था? हाँ सर, कैसा लगता था? अच्छा लगता था सर। वो कोचिंग में जब इंटरेस्ट के साथ सर भी पढ़ा रहे, हम भी पढ़ रहे, तो अच्छा था। सर खूब मेहनत करते थे? जी सर। आपको मजा आता था मेहनत करने में? हम्म। मतलब इस पूरी जर्नी को खूब एंजॉय किया आपने। हाँ सर। और अभी एग्जाम के बाद क्या कर रहे हो? अभी एग्जाम काउंसलिंग का मतलब अभी तो सर ऐसे ही कुछ मूवीज वगैरह देखता हूँ। पुरानी मूवीज वगैरह छूट गई, उनको कवर कर रहे हो? तभी तो मम्मी खान पान में भी खूब हलवा वलवा खिला रही होंगी। हाँ जी सर। ठीक है। मम्मी को जब रिजल्ट किसको सुनाया आपने पहला आने के बाद, मम्मी को कि पापा को? शायद पापा थे उस वक्त साथ में जब मैं देख ही रहा था, मम्मी रसोई में काम करती थी। अच्छा सर, मैं उस मोमेंट में एक बार जाना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता चला, वैसे तो आजकल आंसर शीट आ जाती है, पर फिर भी एक रिजल्ट आना वो तो अपनी बात, उस मोमेंट पे क्या रिएक्शन था आपका, मैम का? बहुत अच्छा लगा, मतलब कई बार ऐसे होते शब्द नहीं मिल पाते कि उसको एक्सप्लेन कैसे। बहुत अच्छा। मतलब आंसर के इससे पता लग गया था इतने नंबर बन सकते हैं, हाँ, पर एक रिजल्ट आना तो अलग बात है। अलग बात होती है। उस समय आंसर की में आने पे भी हम सोचते रहते भगवान कुछ बढ़िया भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी। हाँ। जो भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो ऐसे ही करते ठीक हैं, बात मेरे है। वर्ग के। मतलब भगवान में खूब विश्वास करते हैं। आप नहीं करते? मैं ज्यादा नहीं, मैं नहीं करती। अपनी मेहनत है, वो होगा, भगवान क्या करेंगे। सर ये तो जोरदार बात है दोनों की। एक विश्वास करते हैं और एक नहीं करते। वैसे मैम हमारे यहाँ मानते हैं कि जो किसी चीज में विश्वास नहीं करता उसका भी इस बात में विश्वास है कि ये चीज नहीं है, वो भी अपने आप में विश्वासी माना जाता है। पर ठीक है, किसको मानते हैं सर? खट्टू वाले शाम को श्याम बाबा जी को मानते हैं। मैं खाटू श्याम जी से ही हूँ। अब की बार आए तो घर जरूर आइएगा। और श्याम बाबा ने सुन लिया आपकी। देखिए श्याम बाबा तो हारे का सहारा है, जो उसके ऊपर आधारित रहता है उसकी वो सुनता ही सुनता है। अभी अभी मानता है श्याम बाबा को? जी। पक्का? तो प्रणाम किया उनको। अच्छा, अभी डॉक्टर में क्या करना चाहोगे? कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहोगे? डॉक्टर बनने एमबीबीएस कर लिए, फिर एमडी किस में करना चाहोगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों? ऐसे ही सर, थोड़ा इंटरेस्ट है वो हार्ट वगैरह में वैसे। हार्ट को खोलना बंद करना है ना, बड़ा भारी काम होता है ना? सुनते हैं अपन कि ये इस आदमी का हार्ट कमजोर हो गया, उसको ठीक करना है,
तो अभी तो खुद को थोड़ा मजबूत करना होगा अभी को। बस सर उसी की तैयारी में। क्या क्या कर रहे हो तैयारी में, क्या क्या कर रहे हो? मम्मी कर रही है सब। तो मम्मी कर रही है। जैसे क्या खिलाती हैं आजकल, कितना खिलाती हैं? कहती रहती है सर खा ले खा ले खा ले। तो हालांकि कहने से तो मोटे नहीं होंगे हम। नहीं, मतलब देती भी है। हाँ। और अगर मैं मना करता हूँ तो कहती भी रहती है। जबरदस्ती भी खिला देती है। ठीक है, तो मतलब मेडिकल कॉलेज भेजने से पहले बच्चे को और मजबूत बना के भेजेंगे। विचार तो यही है जी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो खाना पीना नहीं हो पाता। सही बात है, वहाँ तो जो मिलेगा उसके तरीके अभी से। 1 साल सीख कर रह के आया था, हाँ। पतला होके आया। फिर अब 2 महीने में रिकवरी, 1.5 महीने में रिकवरी हुई है, ये समझ लो। देख ले, घर ऐसा होता है। घर का तो अपना मजा है ना। अभी ऐसी, चाहे आप दुनिया में कहीं चले जाए, दुनिया की बेहतरीन 5 स्टार होटल्स में भी चले जाओगे, तो जो नींद घर के बिस्तर पे आती है, जो मज़ा घर के खाने में आता है, वो वहाँ नहीं मिलता है। एक अभी जैसे अभी आपकी कॉलोनी है, देखो बड़ी खूबसूरत सी कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी की तरह लगती है, पर बिरलाज की कॉलोनी है तो उसी तरीके से सारे लोग रहते हैं। अभी तो यहाँ पर अभी जो है वो हीरो बन गया होगा कि भाई इस कॉलोनी में एक बच्चा है जिसने पहले अटैम्प्ट में इतना शानदार स्कोर, तो कई लोग आपसे सजेशन लेने भी आएंगे, बात करने भी आएंगे। अब अभी से वो सलाह लेंगे कि अभी हमें भी बताओ कि चाहे मैं नीट करना हो, जेई करना हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, वहाँ पर हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो यदि मैं आपसे दोनों में से एक एक बातें पूछूँ कि हमें ऐसी बड़ी प्रिपरेशन करते समय, बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेन बात ये, कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कंसिस्टेंसी मेन रोल ज़रूरी है वो। जी। एक भी दिन छूट जाएगा तो फिर पीछे रह जाएंगे। हाँ सर, उसमें ठीक है। रहता सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे? नो सर। कभी नहीं करा? पहले पहले जब कोविड के टाइम पर थे उस समय? नहीं, उस समय भी अकाउंट बनाए नहीं क्या? अभी अब एग्जाम रिजल्ट आ गया, अब अभी भी नहीं है सर। अभी तो अभी भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में? पता नहीं सर, अभी विचार नहीं है उसका, बट आगे पता नहीं। हाँ, अभी जरूरत भी नहीं। अभी अपना स्टेटस बनाने की आवश्यकता है, उसके बाद में लोग हमारा स्टेटस लगाएंगे, हम क्या स्टेटस लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और देखो अभी अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जब नीट में बड़ी सफलता मिल जाती है तो बोरा जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि अभी तो प्रारंभ है, ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ से तो अब जर्नी शुरू होगी। अब आप कितने अच्छे डॉक्टर, इस बात पे निर्भर करेगा कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे कि वहाँ जा करके मेडिकल कॉलेज में कितनी मेहनत करते हो, क्या करते हो। तो मम्मी पापा कुछ सलाह देते हैं, कुछ कहते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं कहते सर, कॉलेजेस की देखते रहते हैं बस। कौन सी तो कॉलेज में जाएं, हाँ। कहाँ जाएं। ठीक बात है। पहली तनख्वाह लाओगे तो क्या करोगे, किसको दोगे, मम्मी को कि पापा को? ये तो सोचा ही नहीं सर। नहीं, ये बोलता रहता है मम्मी आपको नहीं दूंगा, आप बाजार में कर दोगे पूरे खत्म। वो तो मैं ऐसे ही मतलब मजाक में मजाक में करता है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। पापा उसको संभाल करके रखेंगे, पापा अकाउंट्स के आदमी है। लेकिन मैं बताऊं, मम्मियों का अकाउंट्स पापा से अलग होता है, वो बाहर दिखने वाला अलग होता है, लेकिन उनकी अपनी बचत, अपना सिस्टम होता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि माएँ बहुत छोटे से घर को भी इतना बड़ा मैनेजमेंट करती हैं कि बड़े बड़े मैनेजमेंट के गुरु फेल हो जाते हैं। सर आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। श्याम बाबा की आप पे कृपा है, आप उनकी जो भक्ति करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को यदि पहली ही बार में बच्चा इतना बढ़िया परिणाम दे जाए तो ये कृपा ही होती है, हमें उसको मानना भी चाहिए और उसके चरणों में इस बात को रखना भी चाहिए। कुछ हमारे जो आपकी इस वीडियो को देखने वाले अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, मेहनत करोगे तो भगवान फल देगा। ठीक बात है, मेहनत जरूरी है, मेहनत के साथ फल ऊपर वाला अपने आप देगा। सही बात है। हमें अपनी ईमानदार मेहनत करनी नहीं करोगे तो शायद भगवान भी फल नहीं देगा। है। ठीक बात है। मैम आप कोई मतलब एक कोई मैसेज देना चाहेंगी? वो जो इन्होंने कहा सेम। बात तो दोनों की एक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर भगवान फल देगा, आप बोले कि मेहनत करोगे तो अपने आप फल मिलेगा, है ना? हाँ। चलिए ठीक है। अभी आपकी तरफ से कोई सजेशन स्टूडेंट्स को कि उनको कंसिस्टेंसी कर रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ तो सर यही है कि मतलब अगर मन ना लगे फिर भी कुछ ना कुछ करके वापस स्टडी में आ जाओ वापस। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लग रहा तो हमने देखते हैं एक मूवी देख लेते हैं, हाँ सर, फिर लगता है यार एक देख ली तो दूसरी भी देख देख ही लेते हैं, फिर बोले यार कल देखी थी, आज चलो दोनों आज एक देख लेंगे, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग वहाँ से फिसलते चले जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा अभी आपसे बात करके, बड़ी सीधी सी बड़ी मीठी बातें करी, पारिवारिक माहौल में करी हमने। मैं पुनः आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप गौरवशाली माता पिता हैं। और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम कहाँ से आते हैं, किन परिवारों से आते हैं, ये बहुत महत्व नहीं रखता। ये महत्व इस बात को रखता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में क्या हम में विद्यार्थी के जो मौलिक गुण हैं वो मौलिक गुण हैं कि नहीं। और उसमें सबसे पहला गुण ये रहता है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव,
अपने माता पिता के सपनों को समझ करके, उनके महत्व को समझ करके अपने आप को संयमित, नियंत्रित रखना और लगातार बिना रुके सतत मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना। सोशल मीडिया से दूर रहना, ये बहुत कॉमन आता है सभी बच्चों का। और आपने देखा कि अभी ने अब तक अपना को सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं बनाया है, फिर भी नीट में सिलेक्शन हो गया। तो कोई आवश्यक नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे, स्नैपचैट पे अच्छा सा फोटो क्लिक करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे तभी आप कुछ अच्छे कहलाएंगे। आज अभी का स्टेटस लगाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन सदैव कोशिश करता है कि ऐसे नन्हे नन्हे जो बच्चे आते हैं, उनके जो कोमल और नन्हे सपने होते हैं, उनको फौलादी बना करके मजबूती से उनको सफल बनाया जाए। इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं, आगे भी प्रयासरत रहेंगे। आपको भी आमंत्रण है कि आप आइए, आपका भी सपना है, आपके बच्चे का भी सपना है, तो आइए मिलकर के सपने को पूरा करते हैं, मिलकर लड़ते हैं, मिलकर जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।